देश के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम यानी कि दिल्ली का जो एमसीडी है उसकी स्थायी समिति के चुनाव में लगातार हंगामा देखने को मिला, गाली गलौज देखने को मिली, एक दूसरे पर थप्पड़ जड़े गए। लेकिन इस सबके बीच आज एक बार फिर से यह संभावना जताई जा रही है कि जब सदन बैठेगा आज 10 बजे तो एक बार फिर से स्थायी समिति के जो सदस्य हैं उनको चुनने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार हंगामा होता रहा, नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। इस बवाल के बीच आज क्या तस्वीर सदन में बनने वाली है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें दिल्ली के नगर निगम को चलाने की जिम्मेदारी दी है जनता ने, लेकिन इन्हें कुश्ती लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। बुधवार दिन में ही शुरू हुआ बवाल मिडनाइट संग्राम से होते हुए गुरुवार तक जारी रहा। बीजेपी और आप के पार्षद आमने सामने खड़े रहे, हाथापाई हुई, मुक्के चले, बोतलें तक चल गई। कहने को तो ये सिविक सेंटर है, लेकिन यहाँ जो हुआ वो सिविक तो बिल्कुल नहीं था। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनी जानी थी, लेकिन चुनाव की जगह यहाँ महाभारत शुरू हो गई। माननीय टेबल कुर्सियों पर चढ़ गए, माइक तोड़े गए, पोडियम तोड़े गए, जिसको जो समझ आया वो वैसे ही अपना दम दिखाने लगा। उनको कोई कंसर्न है वो कोर्ट चले जाए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। भाई आप 50 वोट जो पड़े हैं, आप ऐसे किसी का वोट थोड़ी कैंसिल कर देंगे। मतलब एक सोचिए कि विधानसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे 100 लोग खड़े होकर कह दें जी हमारा मन नहीं कर रहा, आज संडे है, मंडे को कराइएगा चुनाव। ऐसे थोड़ी ना होता कोई, मतलब कोई सेंस है बात का। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास नंबर नहीं है, वो गुंडागर्दी से स्टैंडिंग कमेटी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं चुनाव किस तरह टल जाए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा हुआ है कि चुनाव कराना है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार वेल में आके हंगामा कर रहे हैं। बवाल की वजह थी मोबाइल। बीजेपी का आरोप है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान कुछ सदस्य मोबाइल लेकर आए थे। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना था कि बीजेपी बिना बात का बतंगड़ बना रही है। लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहता है कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। आप मोबाइल फोन लेके अंदर अलाउ कर रहे हैं, वो लोग फोटो खींच रहे हैं और अपने हाईकमांड को दिखा रहे हैं हम किसको हम वोट दे रहे नहीं दे रहे, तो कहाँ की सीक्रेसी रह गई। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल साफ ये कहता है, लॉ साफ ये कहता है कि सीक्रेसी मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप सीक्रेसी मेंटेन नहीं होते कर रहे तो इस इलेक्शन का कोई फायदा ही नहीं है। देखिए, फोटो खींचने का कोई सबूत तो सामने आए नहीं। अभी आपने कहा कि अगर फोटो मैंने मान लीजिए, अगर आप हाइपोथेटिकली भी बात कर लीजिए, मैंने वोट खींचते हुए अपनी फोटो खींच ली, तो आप उसका कोई सबूत तो प्रस्तुत करेंगे? क्या सबूत है विजेंद्र गुप्ता जी के पास कि किसी ने फोटो खींची? आप बताइए, क्या सबूत है? वो सबूत दिखाए ना। वो बिना सबूत के, बिना किसी आधार के एलिगेशन लगा रहे हैं। किस आधार पे वो कह रहे हैं? इसी सदन में महापौर और उप महापौर का चुनाव तो लंबी जद्दोजहद के बाद हो गया। आम आदमी पार्टी ने इसमें बाजी मार ली, लेकिन अब महायुद्ध स्टैंडिंग कमेटी के लिए है। लेकिन इसे हासिल करने की इतनी होड़ क्यों मची है? दरअसल मेयर केवल एमसीडी का प्रमुख होता है, अहम अधिकार स्थायी समिति के पास होते हैं। वित्तीय मामलों में समिति के पास अधिकार होते हैं। बड़े कामों में फैसला स्थायी समिति लेती है। बिना समिति के मंजूरी के कामकाज असंभव है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के लिए लड़ाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने समिति के 6 पदों पर 4 प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने 3 प्रत्याशी। बीजेपी अगर सदन से 3 प्रत्याशी जीतती है तो वो स्थायी समिति के अध्यक्ष के लिए लड़ाई में आ जाएगी। इसलिए आम आदमी पार्टी की कोशिश 4 पदों को जीतने की है और बीजेपी की कोशिश 3 पदों पर जीत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।